सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अपने घरों में सही सलामत होंगे। तो छात्रों, ये आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो बताइए ये तस्वीरें किन किन की है? आप सोच रहे होंगे कि पहला चित्र हिंदी की वर्णमाला का है और दूसरे चित्र में स्वर और व्यंजन बताए गए हैं हिंदी के, और तीसरे चित्र में कुछ पुराने काल में कहते लिखा जाता था, और चौथे चित्र में भी ऐसे ही है कुछ। तो हम अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 6 बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ है, अक्षरों का महत्व। इसमें लेखक ने कहते पुराने काल में किस तरह अक्षरों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया गया है। हम इस पाठ से ये जानेंगे कि अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। तो आइए इनके जीवन के बारे में जानने के लिए चलचित्र देखते हैं। आइए शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। 1935-36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्षों के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। कला ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कविता संग्रह, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, निबंध संग्रह 2 आब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। इन्हें मिले सम्मान इस प्रकार से हैं। 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए दिया गया, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, और 1989 में कबीर सम्मान दिया गया। चंदा है तो मेरा सूरज है तो ओ मेरी। छात्रों, आपने इस चलचित्र में क्या देखा? आप सोच रहे होंगे कि इस चलचित्र में शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह था और माता का नाम परम देवी था। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके सामने एक प्रश्न है।
शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1911, 15 जनवरी 1912, 16 जनवरी 1914, 18 मई 1916। तो विद्यार्थियों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है 13 जनवरी 1911। हमने पीछे ही पढ़ा कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 11 जनवरी 1911 में हुआ। अब हम पाठ का वाचन करेंगे। अक्षरों की कहानी। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षर में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज हुआ रहता। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो छात्रों, आप इसका वाचन कीजिए। विद्यार्थियों, आपने आगे भी करना है वाचन।
बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आपने वाचन कर लिया होगा। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। इसमें भी तो आपने कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। मतलब, तादाद, कल्पना। तो इसके अर्थ जानते हैं हम। महत्व, अधिक, आवश्यक होना। महत्व का अर्थ है अधिक, आवश्यक होना। तादाद, संख्या। कल्पना, अनुमान। तो अब विद्यार्थियों इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी भी साथ में विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं बताती हूँ। मनुष्य कहते पुराने जमाने में सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। जो भी हम पुस्तक उठा लें, चाहे गणित की, चाहे हिंदी की, चाहे अंग्रेजी की, कोई भी पुस्तक उठा लें, वो सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। इसलिए कहते हैं कि यह सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। और अब तक दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। और इनका मूल रूप क्या है? अक्षर। ठीक है विद्यार्थी। पर पुराने जमाने के लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने की है। पर आज हम मानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है विद्यार्थी। और अक्षरों और यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, हम मानते हैं। और धीरे धीरे हमारी आदमी ने इस धरती का 5 लाख साल पहले जन्म लिया। और धीरे धीरे इसका विकास हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? तो अब मुझे बताइए, आपके सामने एक प्रश्न है, अक्षरों का क्या महत्व है? अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इसके द्वारा वह अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को
दे सकता है। इसी के बाद हमारे विकास में तेजी आई है। अक्षर और उसकी लिपि का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। लिपि बताइए आप, लिपि क्या होता है? मैंने लिखा है ना, लिपि होता है बोलने के ढंग को, बोलने या लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए पर्यायवाची शब्द भी कुछ लिखे हैं, तो मुझे बताइए महत्व और कल्पना का पर्यायवाची शब्द। महत्व का अर्थ है बड़प्पन और कल्पना मतलब अनुमान या अंदाजा। ठीक है विद्यार्थियों, आप मुझे बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश में किसका महत्व बतलाया गया है? संसार का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, अक्षरों का? गद्यांश में अक्षरों का महत्व बतलाया गया है। ठीक है, अक्षरों का। अब अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। कोई 10,000 पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों से औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मनुष्य ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत विकसित में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चूहों और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत विकसित में आए। अब तक काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। उससे मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं।
इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राज्ञात प्रागैतिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी की ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह मतलब है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। हम उसको अक्षरों की बनी की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। तो विद्यार्थियों इसका वाचन कीजिए। इसका भी इसका वाचन कीजिए। 1 मिनट विद्यार्थी। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। इसमें भी तो विद्यार्थियों अपने कठिन शब्दों को रेखांकित किए। घोतक, अनादिकाल, प्रागैतिक, सिलसिला। मुझे घोतक का अर्थ बताइए। घोतक मतलब सूचक, अनादिकाल मतलब जो सदा से चला आ रहा है वो, उसे हम अनादिकाल बोलते हैं। प्रागैतिक मतलब इतिहास में वर्णित काल से पूर्व। सिलसिला मतलब क्रम।
अब मैंने आपको अर्थ बता दिया, तो व्याख्या कीजिए इसकी। विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छा व्याख्या की। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मनुष्य ने 10,000 पहले गांव में बसना आरंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, और उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। और सबसे पहले उसने पशु पशुओं, पक्षियों, आदमियों का चित्र बनाया। इन संकेतों से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया। बाद में उसने कोई चूहों और किरणों का घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। पुराने जमाने में कोई घोतक का इस्तेमाल करके सूर्य का चित्र बन जाता था। ये विद्यार्थियों, और अशोक ऐतिहासिक काल मतलब अम, इतिहास के पहले का काल को वैज्ञानिक काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही मनुष्य ने अपना हिसाब किताब लिखना आरंभ किया। तो यहाँ से ही मनुष्य का पता चला कि इस काल में मनुष्य ने लिखना आरंभ किया। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हैं, तो मुझे वाक्य बनाए। उद्देश्य हम लिखते नहीं आपके लिए, उद्देश्य 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 मतलब मेरा जीवन में ये उद्देश्य है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं या टीचर बनूं, अध्यापक बनूं, खोज। मनुष्य ने आग की खोज की। ठीक है, अब मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षर, भोजन, घर, धूप। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज अक्षर है, ना कि धूप है। इतिहास के पहले के काल को क्या नाम दिया? प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल। तो इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। आज हमने अक्षरों के महत्व के बारे में पढ़ा। उसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो ये आपका कार्य है कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए विद्यार्थियों।
धन्यवाद विद्यार्थियों।